7 lakhs in just 7 months. Lots of trophies, lots of certificates. अपने लिए आईफोन लिया, टैबलेट लिया, गोल्ड लिया एंड फाइनेंशियली फ्री एट दिस यंग एज. हाई एवरीवन, एंड आई नो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हो जो कि जेन्युइन भी हो और आप अपने घर से काम कर पाओ. सो डोंट वरी, मैं आपको इस वीडियो में पूरी क्लैरिटी देने वाली हूँ कि आपकी डेली लाइफ को बिना हैम्पर करे आप इस वर्क को कैसे कर सकते हो. तो वीडियो के एक भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी. सो गाइज, मैं आपको वही चीज़ें अभी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको इस जर्नी में आगे हेल्प करेगी, आपके डाउट्स को क्लियर करने में हेल्प करेगी एंड आप कैसे इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो एंड कैसे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो. तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी. तो वीडियो को थोड़ा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ गाइज. मेरा नाम दीक्षा है, मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ एंड मैंने अपने करियर की शुरुआत एक 5,000 की नौकरी से की थी. येस, दिस इज़ ट्रुथ. और मैंने उस नौकरी को लगभग लगभग 2.5 ईयर्स किया. मुझे ना जॉब करते करते एक चीज़ तो मेरे माइंड में क्लियर हो गई थी कि जॉब से कुछ होने वाला नहीं था. हाँ, मेरे थोड़े बहुत खर्चे पूरे हो रहे थे एंड मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी इस जॉब से. कहीं न कहीं मेरे को कभी-कभी ये होता था कि मेरे अपने खुद के एक्सपेंसेस भी मैं नहीं पूरे कर पाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली 5,000 से कुछ भी नहीं होता था. मैंने उस जॉब को कंटिन्यू करा क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ग्रेजुएशन के बेसिस पे हमें 5, 10, 8,000 इतने की ही जॉब लगती है. वो जॉब मैंने कंटिन्यू करा एंड कोविड हैपन, उसके बाद वो जॉब छूट गया. फिर मुझे ये था कि अब मैं क्या करूँ? फिर उसके बाद मैंने कुछ डिफरेंट डिफरेंट वर्क ट्राई करे. लाइक ऑनलाइन वर्क में सर्च करती रही, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन वर्क बहुत ज़्यादा ट्रेंड करा जब कोविड हुआ. सो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली. बेसिकली आपने एक MLM करके सुना होगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग. मैंने वहाँ पे काम किया 1.5 ईयर. मैंने लगभग लगभग वहाँ पे काम करा एंड वहाँ पे जो मेरी अर्निंग्स होती थी मंथली बेसिस पे वो 3 to 4 थाउजेंड थी, जो कि मेरी जॉब से भी कम थी. मैंने वहाँ पे बहुत मेहनत करी बट चीज़ें वर्क नहीं करी मेरे लिए वहाँ पे. कहीं ना कहीं वहाँ का जो सपोर्ट सिस्टम एंड ऑल था, मुझे वहाँ पे वो चीज़ें रियलाइज़ हुई कि वो प्रॉपर नहीं था. तो वहाँ पे भी मैं सक्सीड नहीं हुई. वहाँ पे कुछ टाइम गया, फिर उसके बाद मैंने वो काम छोड़ दिया, फिर मैंने कुछ और ट्राई किया उसी तरह का. फिर एक और वर्क मैंने करा, वहाँ पे भी मुझे सेम प्रॉब्लम आया. गाइडेंस, ट्रेनिंग्स का सपोर्ट सिस्टम, वो चीज़ें प्रॉपर नहीं थी. एंड गाइस, जो मैंने सेकंड अपना वर्क स्टार्ट किया था, मतलब जो वर्क फ्रॉम होम था वो भी एक तरह से, वहाँ पे मैंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था. और उसी बीच आई गॉट मैरिड. तो उस टाइम पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना एंड बीइंग अ न्यूली मैरिड, थोड़ा सा घर वालों को भी कन्विंस करना बहुत मुश्किल था. बट एनी हाउ आई डिड दैट और काफ़ी बड़ा अमाउंट मैंने इन्वेस्ट भी किया. बट गाइज, ट्रस्ट मी, इतना बड़ा अमाउंट वहाँ पे लगाने के बाद मैं उसका 10% भी लाइक रिवॉर्ड नहीं कर पाई. तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा, फिर उस काम को करने के बाद मैंने वो वर्क किया लाइक 8 to 9 मंथ्स. वहाँ पे भी मुझे सेम प्रॉब्लम फेस हुआ. देन आई वॉज यार कि मैंने इतना पैसा लगा लिया, अब मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी. मैंने घर में ये बोला था कि हाँ अच्छा वर्क है, लाइक मेरे लिए काम करेगा एंड मैं अच्छी अर्निंग्स करूँगी. ऑब्वियसली हम पॉजिटिव ही सोचते हैं. लेकिन वहाँ पे इतने सारे काम करने के बाद मुझे पता चला कि इतने सारे ड्रॉबैक्स थे, सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था. तो अब मैं ये हो गई थी कि यार उसके बाद ना सब मेरे लिए ऐसे हो गया था सब कुछ, कि बस अब मुझे कुछ ट्राई नहीं करना है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट लगाने के बाद आपको जवाब देना फैमिली को मुश्किल हो जाता है कि तुमने मतलब इतना बड़ा अमाउंट लगाया तो तुम क्या कर रहे हो उस अमाउंट के बेसिस पे, है ना. तुम कुछ रिवॉर्ड भी तो आना चाहिए उस काम से. उस काम के बाद अब मेरे को ये हो गया था कि अब मुझे कोई ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी नहीं सर्च करनी है. जैसे होता है ना कि आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ. बट कहते हैं ना कि लाइफ ने ना आपके लिए कुछ अलग ही प्लान्स करे होते हैं. कुछ भगवान जी ने आपके लिए बहुत कुछ ऐसे रखा होता है, बट वो आपको मिलता सही टाइम पे है. मैंने जब ये 2 वर्क ट्राई करे, उसको छोड़ने के बाद अप्रॉक्स 5 to 6 मंथ मैंने कुछ नहीं करा. एक दिन इंस्टा स्क्रॉल करते करते मेरे फीड में ना एक वीडियो आया एंड उस वीडियो में लिटरली एक लड़का, हार्डली 21, 22, 23 साल का वो लड़का, मतलब एयरपोर्ट पे वो अपना प्रॉपर इंजॉय भी कर रहा है, वो ट्रैवल भी कर रहा है, एक लेविश लाइफस्टाइल जी रहा है और हफ्ते का वो 1 से 1.5 लाख रुपया कमा रहा था. एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस. मैं 5,000 की नौकरी मैंने करी 2 ढाई साल, कोई इंक्रीमेंट नहीं, कुछ नहीं, हार्डली 500 का इंक्रीमेंट हुआ था. एंड ये अभी इतने यंग लड़के लड़कियां इतना ज़्यादा कैसे अर्न कर रहे हैं. मुझे, मैं सच बोलूँ, मेरा फर्स्ट रिएक्शन था दिस इज़ फेक.
मेरे जो दिल से आवाज़ आई वो यही थी कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि मुझे ये लगता था कि अच्छे से अच्छी जॉब भी हम कर लेंगे ना, अच्छे से अच्छी लाइक पोस्ट पे भी अगर आप होगे तो कितना कमा लोगे आप, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। बट ये लोग हफ्ते का 1-1, 1.5 लाख कमा रहे थे। एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड यार कि ये कैसे पॉसिबल है। बट गाइज, मुझे ये था कहीं न कहीं मेरे अंदर, मुझे ना लाइफ में हमेशा था कि मुझे कुछ करना था। मुझे क्या करना था, बहुत बड़ा करना था, बट एक्चुअल में ये नहीं पता था जो करना है वो कैसे करना है। मार्केट में कैसे चीज़ें वर्क करती है, कैसे पैसा बनता है, मुझे ये नहीं पता था। बट मेरे सपने स्टार्टिंग से ही बहुत बड़े थे कि मुझे कुछ करना था। मतलब इन द सेंस कि बहुत पैसा कमाना था। अब चाहे मैं वो नौकरी से कमाऊँ, चाहे मैं वो कुछ ऑनलाइन वर्क करूँ, मुझे वो क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं थी। बट कहीं न कहीं ना मेरे अंदर वो एक स्पार्क था। मैंने उस वीडियो को ना सेव करके रखा। फिर मैंने उस प्लेटफॉर्म के बारे में सर्च करी चीज़ें। एंड गाइस, जिस प्लेटफॉर्म की मैं अभी बात कर रही हूँ दैट इज़ बेसिकली आई डिजिटल प्रेन्योर। इस कंपनी के बारे में मैंने इतना रिसर्च करा कि इससे पहले जो मैंने वर्क्स करे थे ना, क्योंकि जब आपके साथ स्कैम हुए होते हैं ना, आप जब पहले आपके लिए चीज़ें वर्क नहीं करी होती है ना, तो फिर उसके बाद ना आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हो कि यार यहाँ पे अगर मैं पैसा लगा रही हूँ तो चीज़ें मेरे लिए वर्क करेगी भी या नहीं करेगी। मैंने एडिस्ट्रप्योर के बारे में सर्च करा। ऑनेस्टली आई टुक 10 to 15 days रिसर्च करने में। सिर्फ मैंने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करा कि लोग क्या अर्न कर रहे हैं, कैसे अर्न कर रहे हैं, काम का प्रोसीजर क्या है। पर ये कंपनी अच्छी बात ये थी कि गवर्नमेंट रजिस्टर थी, राइट। mc.government.in की वेबसाइट पे जाकर मैंने चेक करा कंपनी का, मैंने जीएसटी सर्टिफिकेट चेक करा। सारी चीज़ें चेक करने के बाद मुझे ये तो विश्वास हो गया कि कंपनी येस गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। अब मुझे ये था कि मुझे डिसीजन लेना था, क्योंकि यार इतना लाइफ में, इतना आपकी लाइफ में हर्डल्स आए हो, तो आपने बहुत सारे फेलियर्स देखे हो, तो कहीं ना फिर ऐसे हो जाता है आपकी शायद नहीं होगा। एंड गाइज, उसके बाद आई टुक डिसीजन एंड आई जॉइंड आइडियाप्योर। और सच में अगर मैं दिल से ये चीज़ कहूँ ना, आइडियाप्योर ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। आज से 1 साल पहले वाली दीक्षा और आज जो दीक्षा है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और गाइज, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर आपके सपने बड़े हैं ना तो आइडियाप्योर ज़रूर ज्वाइन करना। बिकॉज देखो, यहाँ पे जो सपोर्ट सिस्टम है ना, मुझे ऐसा लगता है अभी इस टाइम पे मार्केट में कहीं पे भी वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अब आप सोच रहे होगे कि ठीक है, आइडियाप्योर है क्या, ये तो बताओ। चलो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। आइडियाप्योर बेसिकली एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, राइट, जो कि हमें कुछ ट्रेंडिंग स्किल्स, कुछ वैल्यूबल स्किल्स, हाई डिमांडिंग स्किल्स सिखाता है, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, वीडियो एडिटिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, राइट, ट्रेडिंग हो गया, या फिर कॉपी राइटिंग हो गया, राइट, या फिर ड्रॉप शिपिंग हो गया। बहुत सारी ऐसी वैल्यूबल स्किल्स है, यानी 48 से भी ज़्यादा स्किल्स है जो कि हमें कंपनी जो है प्रोवाइड करती है, राइट। अब डिजिटल प्रेन्योर में ना, मैं आपको थोड़ा बताती हूँ, पैकेजेस होते हैं बेसिकली। और इन पैकेजेस में कुछ कोर्सेज होते हैं, अलग अलग डिवाइड किए होते हैं, राइट, बंडल ऑफ कोर्सेज होते हैं अगर हम ये समझे। देर आर 4 to 5 पैकेजेस जो कि एडिशप्योर में है, राइट। एंड गाइज, जो भी कोर्स या जो भी स्किल आप कंपनी से सीखते हो, आपको हर स्किल का या हर उस कोर्स का आपको सर्टिफिकेट मिलता है, और उस सर्टिफिकेट को आप यूज़ कर सकते हो लाइक जॉब्स के लिए। इसके अलावा एडिशप्योर जो है वो इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करती है और प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करती है, राइट। इसके अलावा आपको लाइव ट्रेनिंग्स का एक्सेस मिलता है, आपको मैनेजर सपोर्ट मिलता है जो कि अभी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। मैनेजर सपोर्ट, वो मैनेजर जो कि स्पेशली आपके लिए असाइन किए जाते हैं, 24/7 आपको गाइड करते हैं। इसके अलावा आशुतोष सर के खुद के महीने में 3 से 4 पर्सनल मेंटोरशिप सेशंस होते हैं। हमारी वीकली लाइव ट्रेनिंग्स चलती है जहाँ पे आपको पूरा गाइड किया जाता है कि अगर आप एक बिगिनर हो, स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, कुछ भी नहीं पता है सोशल मीडिया का, राइट, चाहे हाउसवाइफ हो आप, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब प्रोफेशनल हो, ठीक है, आप इस वर्क को कर सकते हो। और अगर आप 14+ हो, और 14+ से लाइक अगर आप 60 भी हो, मेरी टीम में खुद ऐसे लोग हैं जो कि 55+ है, 60+ है, राइट, दे आर ऑल्सो वर्किंग। तो आप इस काम को आराम से कर सकते हो, राइट। इसके अलावा एडिशप्योर और क्या प्रोवाइड करता है, कंपनी आपको लाइव ट्रेनिंग्स वगैरह तो दे ही रही है, आपको साथ में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, लर्निंग प्लस अर्निंग अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा एडिशप्योर ट्रैवल प्रोवाइड करती है कंपनी, और ट्रैवल नेशनली और इंटरनेशनली दोनों तरीके का आपको मिलता है, रिकॉग्निशन आपको मिलते हैं, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें जो एडिशप्योर आपको प्रोवाइड करता है। कि वाई एडिजिटलप्रेन्योर, एडिशप्योर ही क्यों। सो गाइज, मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ, मैं तो आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ जिसने लाइफ में इतना कुछ स्ट्रगल करा, और इतना स्ट्रगल करने के बाद मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसने लिटरली मेरी लाइफ चेंज कर दी। मेरे लिए तो ये प्लेटफॉर्म ब्लेसिंग है।
और मैं, मेरे जैसी जितनी भी हाउस वाइफ्स है, राइट, जितनी भी मैरिड वुमेन्स है, मुझे पता है, मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर कि ये आपके लिए भी एक ब्लेसिंग साबित हो सकता है। क्योंकि एक हाउस वाइफ की ज़िंदगी शादी के बाद फैमिली में, बच्चों में उलझ कर रह जाती है। वो अपने सपनों के लिए कभी भी काम कर ही नहीं पाती। और बीइंग अ हाउस वाइफ मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। अगर एक हाउस वाइफ इस वीडियो को देख रही है, आप एक हाउस वाइफ हो या एक लड़की हो, तो आप मेरी मेरी फीलिंग्स को या मेरी बातों को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि एक औरत अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ देती है, अपने सारे सपने मार देती है। तो हम लेडीज़ के लिए तो ये एक ब्लेसिंग है, क्योंकि इसको घर से करना है। और आप सोच रहे होगे कि कितना टाइम यहाँ पे देना है। तो दिन में 2 से 3 घंटे बहुत ज़्यादा है, और आपको ना तो कोई लैपटॉप की ज़रूरत है, राइट, आपका स्मार्टफोन इनफ है। हाँ, आपको एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। और दिन में अगर आप देखो, एक बिगिनर हो, 2 से 3 घंटे अगर आप देते हो इनिशियली, बहुत अच्छी बात है, राइट। और अगर इससे ज़्यादा आप दे पाओ तो वो टोटली आपके ऊपर है, राइट। तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसा सपोर्ट सिस्टम अभी के टाइम पे कहीं पर भी नहीं है, जहाँ पे कंपनी 80% वर्क आपको करके दे रही है। 80% काम कंपनी कर रही है और 20% काम सिर्फ आपको करना है। और 20% काम आपको करना क्या है, वो भी आपको कंपनी गाइड कर रही है, राइट। तो सपोर्ट सिस्टम की वजह से ही मैं इतने कम टाइम में इतना बड़ा अमाउंट अर्न कर पाई। बीइंग अ हाउसवाइफ, घर से कहीं भी बाहर नहीं जाना है। अब आप सोच रहे होगे कि ठीक है, ये सारी चीजें एकदम करेक्ट है, लेकिन मेनली अर्निंग कैसे होगी, अर्निंग के क्या तरीके हैं, हमें काम क्या करना पड़ेगा एग्जैक्टली। सो देखो, एडिशनल में मेनली 2 तरीके से अर्निंग्स होती है। पहला है फ्रीलांस और दूसरा है एफिलिएट। फ्रीलांस क्या होता है? फ्रीलांस को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके स्कूल में या कॉलेज में आपको मैथ्स अच्छी लगती है, राइट, या फिर आपको म्यूजिक आता है। तो आपने म्यूजिक और मैथ्स की आपने ट्यूशंस प्रोवाइड कराई, राइट। और उसके बदले आपने कुछ, जो भी आपके चार्जेस है, आपने वो चार्जेस रखे, और अगला आपको चार्जेस दे रहा है, जो भी आपके चार्जेस है उसने आपको पे किया, ठीक है। अब इसको बेसिकली फ्रीलांस बोलते हैं, ठीक है, कि आपने अपने स्किल्स के बेसिस पे मार्केट में अपनी सर्विसेज दी और उसके लिए आपको पे करा गया। सो दिस इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग, ठीक है। अब दूसरा है, अच्छा मैं आपको बता देती हूँ कि फ्रीलांसिंग के लिए एडिशप्योर में ही आपको प्लेसमेंट मिलता है, और आप अलग अलग वेबसाइट्स पे भी वर्क कर सकते हो, जैसे कि फाइवर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क हो गया, ठीक है। इन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे भी आप वर्क कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर। बाकी एडिशप्योर ही आपको प्लेसमेंट कंपनी प्रोवाइड करती है, और इंटर्नशिप्स भी आप इनके थ्रू भी अर्न कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने स्किल्स के बेसिस पे जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। और दूसरा है एफिलिएट। अब एफिलिएट क्या होता है? एफिलिएट को थोड़ा सा हम इस तरह से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडिशप्योर के कुछ पैकेजेस है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, अलग अलग स्किल्स हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं, और वो कोर्सेज जो है कुछ पैकेजेस में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जाम्पल किसी XYZ पैकेज को आपने प्रमोट किया, या किसी भी आपने स्किल को प्रमोट किया, ठीक है। उस पैकेज को जब आप किसी के साथ शेयर करते हो बेसिकली, और दूसरा पर्सन, XYZ पर्सन आपके साथ ज्वाइन करता है, तो आपको आई डिजिटल एंटरप्रेन्योर 70 to 75% का कमीशन देती है कंपनी, ठीक है। इसको बेसिकली एफिलिएट मॉडल बोलते हैं। और ये एफिलिएट मॉडल ऐसा नहीं है कि मैं और आप ही कर रहे हैं, नहीं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, बड़ी बड़ी कंपनीज, मिंत्रा, ये सब कुछ, जो भी आप अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो इंस्टाग्राम एंड ऑल पे, वो सब लोग एफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहे हैं और उससे अर्न कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो कमीशन है ना, वो बहुत छोटा है। लेकिन एडिशप्योर हमें एक बहुत बड़ा कमीशन कंपनी दे रही है। सेकेंडली, अब अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि आपके मन में एक डाउट होगा कि यार, क्या इन पैकेजेस के लिए हमें पे करना पड़ेगा? क्या ये पैकेजेस हमें बाय करने पड़ेंगे पहले? सो यस, इन्वेस्टमेंट होगा, और ये इन्वेस्टमेंट आप कहीं ना कहीं अपनी लर्निंग पे कर रहे हो, और ये वन टाइम होगा लाइफ में, सिर्फ एक बार। क्योंकि यार देखो, फ्री में इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप जिस फ़ोन से मुझे देख रहे हो, वो फ़ोन तक फ्री में नहीं आया है। इवन ये फ़ोन भी यूजलेस है अगर आप इसमें हर महीने रिचार्ज नहीं कराओगे, ये भी किसी काम का नहीं है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे बड़ी, क्योंकि आपने अपने स्कूल कॉलेज पे लाखों में इन्वेस्ट किया है। लेकिन क्या आप उस इन्वेस्टमेंट के बदले थोड़ा बहुत भी कुछ कमा पा रहे हो, या फिर कोई श्योरिटी है कि आप इन फ्यूचर कुछ अच्छा जॉब या कुछ अच्छा कर पाओगे? आपने जितना अपने स्कूल कॉलेज पे अपना फीस पे या जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करा है, तो अभी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन हम लोग ये चीज़ें फिर भी कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे यस, एक बार इन्वेस्टमेंट होगा, और वो लाइफ टाइम हमें रिटर्न्स देने वाला है, क्योंकि आप वो चीज़ें यहाँ से सीखने वाले हो जो भी मार्केट में जिनकी डिमांड है, राइट। जो भी कंपनीज में रिक्वायर्ड है स्किल्स, वो स्किल्स आप आईडिशप्योर से भी सीख रहे हो। तो मैं ना थोड़ा सा आपको पैकेजेस के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली देयर आर 4 पैकेजेस, जिसमें से सबसे जो
अच्छा पैकेज बोल लो या स्किल वाइज या अर्निंग्स वाइज, वो है प्रीमियम प्लस, जो कि पैकेज मेरे पास है। एंड 90% ऑफ पीपल जो कि इस प्लेटफॉर्म पे है और वो रेपिडली ग्रो कर रहे हैं, उनके पास भी प्रीमियम प्लस पैकेज है। उसके बाद आता है हमारा फाइनेंस प्रीमियम, राइट, सेकंड पैकेज। फिर उसके बाद आता है हमारा सुप्रीम पैकेज, और फिर आता है हमारा प्रो पैकेज। प्रो पैकेज मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट का इशू है तो ही आप प्रो पैकेज से स्टार्ट करना, अदरवाइज जो बेस्ट पैकेज है हमारा, दैट इज़ प्रीमियम प्लस पैकेज, क्योंकि इसमें आपको 48 से भी ज़्यादा स्किल्स का, कोर्सेज का एक्सेस मिलता है, राइट। और सबसे ज़्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है आपको, वो प्रीमियम प्लस पैकेज में मिलती है, राइट। और इस पैकेज की अच्छी चीज़ ये है कि इस पर आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलता है सीईओ का, मेरी लाइफ टाइम आपको गाइडेंस मिलेगी, 1-to-1 सपोर्ट मिलेगा। सेकेंडली आपको एक मैनेजर असाइन होता है इस पैकेज पे, जो कि 24/7 आपको गाइड करता है कि एग्जैक्टली आप कैसे एक महीने के अंदर जो आपने पैसा लगाया है, एटलीस्ट आप उसको तो मतलब उसको तो आप कमा ही लो वापस से, बट उससे भी ज़्यादा आपको लाइक 30 to 40,000 एटलीस्ट आपको कैसे अर्न करना है, ठीक है। तो वो पर्सन जो है बेसिकली वो आपकी ही ग्रोथ के लिए आपको असाइन किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एडिस्ट्रप्योर में लाइव ट्रेनिंग्स का आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप एक अच्छा पैकेज लेते हो, जो कि हमारी, जिसको आरएम ट्रेनिंग बोला जाता है, 7 डेज आपको वो लाइव चलती है वीक में। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है प्रीमियम प्लस पैकेज के। बाकी मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, अगर आप प्रीमियम प्लस पैकेज किसी को रिकमेंड करते हो तो आपको सीधा 14,500 का कमीशन मिलता है, ठीक है, वन टाइम अर्निंग। एंड अगर आप किसी को फाइनेंस प्रीमियम रिकमेंड करते हो तो आपको सीधा 10,000 रुपीज़ का कमीशन आता है। और अगर आप किसी के साथ सुप्रीम पैकेज शेयर करते हो, तो अगर वो पर्सन आपके लिंक के थ्रू ज्वाइन करता है तो आपको 7,000 रुपीज़ का स्ट्रेट कमीशन आता है। और अगर आप प्रो पैकेज किसी को रिकमेंड करते हो तो प्रो पैकेज पे आपको सीधा 4,000 रुपीज़ की अर्निंग होती है। बट एज आई सेड कि प्रो पैकेज बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा, राइट। सो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, सो गो विद फाइनेंस प्रीमियम और प्रीमियम प्लस पैकेज, क्योंकि वो मेरा फेवरेट तो है ही, लेकिन वो 90% ऑफ स्टूडेंट्स जो ग्रो कर रहे हैं उनकी ग्रोथ का रीज़न भी प्रीमियम प्लस पैकेज ही है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार हम पैसा कहाँ से लाए, हस्बैंड मना करेंगे या फिर मेरे पापा मना करेंगे, फैमिली नहीं मानेगी। तो देखो यार, ये चीज़ मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनके हस्बैंड मना करेंगे। मेरी फैमिली ने भी मना किया था, क्योंकि मेरी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स मैंने देखी है ना, मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी पैसे अरेंज करने में। लेकिन कहते हैं ना, जब आपको आपके सपने आपको क्लियर होते हैं ना, आपका गोल, आपका वाई जब आपको क्लियर होता है ना, तो सब कुछ हो जाता है। मैंने पैसे अरेंज करे, 7 से 8 दिन मुझे लगे, मैंने पैसे अरेंज करे और अपने वर्क को स्टार्ट करा। फैमिली में नहीं बताया कि हाँ मैं ये चीज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना कुछ कर चुकी थी कि अब तो मतलब फैमिली भी ये बोलती कि शायद मतलब सबने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कुछ नहीं होगा। तो मैंने फिर बिना पूछे ही स्टार्ट किया। लेकिन अब जब मैं अर्निंग्स कर रही हूँ तो ऑब्वियसली एवरीवन इज़ हैप्पी एंड प्राउड। तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा अपने लिए। अगर आपके गोल्स या आपका वाई क्लियर है, सो पैसा अरेंज हो जाता है। और सेकेंडली, जिनके पेरेंट्स नहीं मानते हैं, देखो यार, इंडिया में या कहीं भी वर्ल्ड में कोई भी ऐसे माँ बाप नहीं होंगे जो ये नहीं सोचेगी कि हमारा बच्चा ग्रो ना करे, हमारा बच्चा स्किल्स ना सीखे। कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहेंगे, राइट। अगर आप अपने पेरेंट्स को ये बोलोगे ना कि आपको स्किल्स सीखनी है, आपको स्किल्स पे वर्क करना है, तो डेफिनेटली कोई भी पेरेंट मना नहीं करेगा, राइट। क्योंकि पेरेंट्स को भी पता है कि आज के डेट में डिग्री से ज़्यादा स्किल्स का वैल्यू है, राइट। तो आप अपने पेरेंट्स को इस तरह से बता सकते हो कि आप लर्निंग लेने वाले हो उस प्लेटफॉर्म से, ना कि आप अर्निंग वाला पार्ट उनको बताओ, ठीक है। क्योंकि उनके टाइम में ये सब चीज़ें नहीं थी। हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच एक जनरेशन गैप है। तो मेरे और आपके पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि डिजिटली भी पैसा कमाया जाता है घर बैठ के, राइट। और अगर आपके पेरेंट्स इस चीज़ को समझते हैं, सो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। और अगर कुछ भी रह गया है अभी, कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी आपकी रह गई है जो कि इस वीडियो में मैं कवर अप नहीं कर पाई हूँ, राइट, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो भी आपके डाउट्स रह गए आप मुझे बताओ, मैं आपके डाउट्स आगे क्लियर करूँगी, ठीक है। एंड माय डियर स्ट्रेंजर, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि इस प्लेटफॉर्म ने ना मेरी ज़िंदगी बदली है। मैं आज कुछ नहीं से कुछ तो हूँ। एंड लिटरली मैं एक चीज़ दिल से बोलना चाहूँगी, लाउड एंड वेरी क्लियर, कि थैंक यू एडिस्ट्रप्न्योर मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए। और मुझे पक्का यकीन है, अगर आप शुरू करते हो अपनी जर्नी को और चीज़ों को प्रॉपरली आप इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है, आप पूरा ट्रेनिंग लेते हो, सो डेफिनेटली आप भी यहाँ से ग्रो करोगे, जैसे मैं कर रही हूँ, या और मेरी टीम के लोग कर रहे हैं, या इस प्लेटफॉर्म पे 3 लाख से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ आपने ध्यान रखना है, मैं अभी सारी डिटेल्स जो है नीचे वीडियो के कैप्शन में अटैच कर दूंगी, मेरा प्रोमो कोड, सारे पैकेजेस की लिंक, आपको जिस भी पैकेज से स्टार्ट करना है सारे पैकेजेस की मैं वहाँ पे लिंक अटैच कर रही हूँ, ठीक है।
आपने बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप अपना साइन अप करोगे तो जो मैं लिंक दे रही हूँ उसमें आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स फिलअप होगी, लाइक आपका नेम, एज, आपका सिटी, मतलब एड्रेस आपका पूरा डलेगा, आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड। ईमेल आईडी के साथ आप जो पासवर्ड डालोगे दैट शुड बी न्यू, पुराना नहीं, मतलब आपने एग्जिस्टिंग नहीं डालना है, जो भी आपका एग्जिस्टिंग पासवर्ड है वो आपने नहीं डालना है, न्यू क्रिएट करके डालना है। मैं नीचे फॉर्मेट डाल दूंगी वीडियो में, आप एक बार देख लो, ठीक है। केयरफुली आपने फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अगर आप एनरोलमेंट कर रहे हो डन, तो एनरोलमेंट करके आप मुझे स्क्रीनशॉट दे दो व्हाट्सएप पे, सो दैट कि मैं आपको आगे गाइड कर पाऊँ कि अभी आपके लिए कौन सी ट्रेनिंग्स आपको लेनी है आफ्टर एनरोलमेंट, जो कि आपको हेल्प करेगी एज अ बिगिनर एटलीस्ट 30 से 40 हज़ार रुपये अर्न करने में। एंड मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजीज, मैंने कैसे इतने कम टाइम में इतनी अच्छे अर्निंग्स को क्रिएट किया, राइट। सो माय डियर स्ट्रेंजर, अगर आप मेरे साथ अपनी जर्नी शुरू नहीं भी कर रहे हो, सो आई विश ऑल दी बेस्ट, राइट। आप लाइफ में जो भी आपके ड्रीम्स है आप उनको अचीव कर पाओ, राइट। एंड अगर वीडियो में ऐसा कोई भी डाउट या फिर कोई भी ऐसी क्वेरी है जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं करी है, या आप चाहते हो कि मैं उसको आंसर करूं, तो हम एक बार फिर से व्हाट्सएप पे कनेक्ट होते हैं, राइट। आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं एंड मिलकर आपकी जर्नी को हम शुरू करते हैं। ऑल दी बेस्ट।